हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निक करते हैं और उनकी तुरंत चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ब्रह्मांड का कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है जिसको फॉलो करते ही आप जिस चीज को चाहते हो वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेते हो और बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। तो वो चीज है आपकी फुल फेथ के साथ में सरेंडर करना। जब तक आप 100% सरेंडर नहीं करोगे, आप कितनी भी टेक्निक कर लो, आप कितना भी सोच लो चीजों के बारे में, वो कभी आपकी लाइफ में आने वाली है ही नहीं। क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हो तो सब कुछ यूनिवर्स के हाथ छोड़ देते हो कि अब आपकी मर्जी। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे कोच जो बताते हैं कि हमने टेक्निक की और हमारी चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि उनको कोई डाउट है ही नहीं, और जब तक आपको डाउट रहेगा आपकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर के सारे डाउट्स तुरंत खत्म हो जाएंगे और आप बहुत इजीली अपनी हर विश के लिए, अपनी कंप्लीट लाइफ के लिए आप यूनिवर्स को सरेंडर कर दोगे। तो आज मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो आपको कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है, सरेंडर करने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए समझिए, एग्जांपल देके बताती हूँ। देखिए, कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, यानी कि वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यूनिवर्स को मानते हैं, जो एनर्जी को मानते हैं। अब जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, यानी कि जो मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, जो अपना हिंदू रिलीजन है, इसमें क्या करते हैं, जो लड्डू गोपाल है उनको भी रखते हैं, फिर उनको खाना भी खिलाते हैं, सारी चीजें कंप्लीट उनका प्रॉपर ख्याल रखा जाता है, ठीक है। यानी कि जब आप मंदिर में जाते हो, सुबह शाम आप पूजा करते हो, तो इसका मीनिंग ये है कि आप ये मानते हो कि वहां पे कुछ है, यानी कि वहां पे भगवान है। और जब कभी किसी दिन आपकी पूजा मिस हो जाती है, आप टाइम पे पूजा नहीं करते हो, या फिर आपने नहा के पूजा नहीं की, या फिर आपने अपने लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया, आपने खाना नहीं खिलाया, तो आपके माइंड में एक चीज आती है कि भगवान को बुरा लग जाएगा, है ना। आज तो मैंने नहा के पूजा नहीं की, भगवान को बुरा लग जाएगा। आज तो मैंने टाइम पे पूजा नहीं की, या फिर आज तो मैंने पूजा ही नहीं किया, मैंने आज तो लड्डू गोपाल को खाना ही नहीं खिलाया, भगवान को बुरा लग जाएगा। यानी कि आपको यकीन है कि मंदिर में भगवान है, एक एनर्जी है जो आपकी सारी बातें सुनती है, ठीक है। आपको ये पता है, तभी आप पूजा करते हो, तभी आप प्रॉपर ख्याल रखते हो, ठीक है। सेकंड, जो यूनिवर्स को मानते हैं वो टेक्निक्स करते हैं। तो वो जो टेक्निक कर रहे हैं ना, उनको ये पता है कि ऊपर एक एनर्जी है, एक सुप्रीम पावर है, जो हमारी जो भी विश हम लिखते हैं या कुछ भी टेक्निक करते हैं, उनको वो मैनिफेस्ट कर देते हैं, हमारी लाइफ में ले आते हैं। यानी कि दोनों मानते तो हैं कि कोई है। अब जो पूजा करते हैं उनकी बात करते हैं, वो क्या करेंगे, आपने पूजा करनी। अब आपकी लाइफ की कोई भी चीज है, ठीक है, आप अपनी लाइफ को लेके भगवान से प्रे करके आते हो कि भगवान सबका ख्याल रखना, या आप जो चाहते हो उस चीज की आप विश भी मांगते हो, सारी चीजें आपने भगवान के आगे बोल दी। अब आप सेकंड क्या करते हो, अब आप साइड में बैठ के थोड़ी ही देर बाद आप ओवर थिंक कर रहे हो। आपको यकीन ही नहीं है कि आपकी चीज आपको मिलेगी या नहीं। आप प्रॉपर इतनी चिंता करते हो अपनी लाइफ को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने फैमिली मेंबर्स को लेके। आपने भगवान को बोला था, लेकिन उसके बाद में भी आप पूरी की पूरी चीजें वापस से सोच रहे हो कि मैं इन चीजों को कैसे ठीक करूंगी, ये हो गया तो कैसे क्या होगा, मैं कैसे फेस करूंगी। आपके अंदर घबराहट होती है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि आपने वो जो पूजा की है ना, वहां पे आपने जो भगवान को बोला है, वो सिर्फ आप एज ए काम करते हो, जैसे घर के जो काम होते हैं ना, तो वैसे आपने पूजा भी करनी। अगर आपको पता है कि वहां पे भगवान है जो सब कुछ सुन रहा है, तो भगवान यानी कि बहुत बड़ी पावर जिसने हम सबको बनाया, और आपने अपनी उस चीज को उस भगवान के आगे रखा। आपने वहां पे छोड़ के नहीं आए, आप उस चीज को भगवान को बोल के तो ऐसे ही आ गए, लेकिन आप वापस से खुद में कि मैं कैसे सोल्व करूंगी, ये हो गया तो मैं कैसे ठीक करूंगी, आप खुद चिंतित हो उस चीज को लेके। इसका मीनिंग ये है कि आपको यकीन ही नहीं है। अगर आपको यकीन होता तो आप चिंता नहीं करते, और अगर आप चिंता कर रहे हो इस चीज को लेके, तो आप पूजा मत कीजिए ना। पूजा करते हो तो फुल फेथ के साथ में कीजिए कि बस मैंने बोल दिया इनको तो हो गया मेरा काम। लेकिन आप बोल भी रहे हो, लेकिन वापस आप चिंता भी कर रहे हो। इसका मीनिंग है कि आपको खुद को ही यकीन नहीं है कि मेरी चीज पूरी होगी कि नहीं, भगवान ख्याल रखेंगे कि नहीं। तो पूजा आप किस लिए कर रहे हो? पूजा सिर्फ आप एक काम के तरीके से कर रहे हो। घर के जो अदर काम होते हैं ना, तो वैसे पूजा करना भी एक काम हो गया। अगर आपको दिल से फेथ है ना,
तो आप अपनी चीजों को वहीं पे छोड़ के कि आज मैंने भगवान को बोल दिया, अब ये देखा जा कि ये बहुत बड़ी पावर है, तो आप उस चिंता को अपने साथ लेके ही नहीं जाओगे, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। ऐसे ही जो सेम यूनिवर्स को मानते हैं, जो टेक्निक्स वगैरह करते हैं, जब आप टेक्निक करते हो, टेक्निक करने के बाद में भी आपके माइंड में सेम डाउट्स होते हैं कि होगा कि नहीं, पता नहीं, मेरा तो होता ही नहीं है, मेरी तो लाइफ में ये सारी चीजें हैं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। अरे जब आपको ही यकीन नहीं है उस पावर पे, जो इतनी बड़ी पावर है, जिसने सब कुछ होल्ड कर रखा है, तो आपकी हमारे लिए बड़ी है, लेकिन वो यूनिवर्स के लिए बहुत स्मॉल स्मॉल चीजें हैं। जब आपको यकीन ही नहीं है तो आप उनको बोलते क्यों हो? और जब बोलते हो तो फिर यकीन रखो। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता आप सरेंडर करने में आपको एफर्ट लगेंगे। जब मेरे सामने ये चीज हुई थी, कुछ हुआ था, तो मेरे माइंड में ये थॉट आया था कि एक तरफ तो आप पूजा करते हो, मैं अपने घर की बात करूं, पूजा कर रहे हो, फिर आप टेंशन भी ले रहे हो, फिर आप चिंता भी कर रहे हो। चिंता कर रहे हो यानी कि आपको तो भगवान पे यकीन ही नहीं है कि वो मेरी सुन रहा है। अगर वो सुन रहा है तो फिर चिंता मत करो, सिंपल सी बात है ना। तो क्योंकि वो बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी पावर, वो सब कुछ अच्छा करेगी। आपको जब लगता है कि मैंने लड्डू गोपाल को खाना नहीं खिलाया, वो बुरा मान जाएगा, यानी कि वो एनर्जी काम तो कर रही है, तो उस एनर्जी को बोला है आपने अपनी चीजों के लिए, तो वो उसके लिए भी काम करेगी। तो आप डाउट मत रखो, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ अपनी लाइफ को लेके। ओशो से आपने, मैं ओशो को मानती हूँ, ओशो की वीडियोस देखते तो आपने कभी सुना होगा, ओशो बोलते जिन्होंने इतनी सारी चीजों को संभाला हुआ है तो वो आपको भी संभाल लेगा। आप बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। तो फेथ रखिए, कोई भी टेक्निक करते हो, कुछ भी करते हो, यूनिवर्स पे सब कुछ छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जब रिलैक्स हो जाओगे तो चीजें जल्दी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और यही है, यही वो नियम है, जब आप सरेंडर करोगे तो आपकी टेक्निक्स बहुत फास्ट तरीके से काम करती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया हो। मुझे ऐसा फील हुआ था, मुझे ये सारी चीजें समझ में आई, तब से मेरे लिए सरेंडर करना बहुत ईजी हो गया। अब मैं किसी भी चीज को लेके कुछ नहीं सोचती, जैसा यूनिवर्स की मर्जी, मैं यूनिवर्स को मानती हूँ, जैसी उस पावर की मर्जी जहां लेके जाए, जो कराए, मेरा काम है सिर्फ पॉजिटिव सोचना, हैप्पी रहना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट।